जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो का रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में जो आपके मन में चल रहे हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप जिस भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बिफोर मैरिज देख रहे हैं, आफ्टर मैरिज देख रहे हैं, आप जिस भी सिचुएशन में देख रहे हैं, अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो इसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सो आज देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके मन में आपके लिए एट प्रेजेंट क्या है और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, आप जिस सिचुएशन में हैं, ये वीडियो आपके सामने आई है तो कोई मैसेज ज़रूर हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती खुद पर इम्पोज ना कीजिए। सो आज देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं इनके मन में क्या चल रहा है। किसी तरह की स्मॉल छोटी छोटी वरीज हो सकती है, नंबर 4 की एनर्जी है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस या टेंशन इनको हो सकती है, छोटी सी स्ट्रेस या टेंशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर दूसरा कार्ड ये आया है, ये कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर जो है एक वार्म हार्टेड पर्सन हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंडशिप से इनके साथ कनेक्शन ज़्यादा अच्छे स्टार्ट हुए थे। ये कोई वाटर साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपसे हो सकता है थोड़ा सा एज में ये यंग हो, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है और ये आपसे एज में मुझे थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। इस समय आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, इन्हें एक अजीब सी लव सिकनेस है। लव सिकनेस क्या होती है? नंबर 7 की एनर्जी है। लव सिकनेस में क्या होता है, जो आपके जो भी पर्सन होते हैं ना वो आप में इंटरेस्टेड होते हैं। ये सिकनेस एक अलग तरह का बस माइंड सेट होता है, ठीक है। ये माइंड सेट कैसा होता है जिसमें आप बार बार मूड स्विंग्स, फिकल माइंड सेट, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न को फेस कर रहे होते हो। ये आपको भी हो सकता है, ये इन्हें भी हो सकता है। एक अजीब सी बात करने की क्रेविंग, जो आप चाहते हो बस वही मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। आपके पार्टनर जो है ना, सच कहूँ तो इस समय आपके लिए तड़प से रहे हैं, ऐसा नज़र आता है किसी के लिए, ठीक है। किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट है कि आपके पार्टनर जो है ना, बस इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि प्यार के अलावा और क्या है, इंटीमेसीज, लव रिलेशनशिप के अलावा और क्या है। ये आप में से किसी की खुद की भी ये स्थिति हो सकती है जहाँ पर आपके लिए प्यार को लेकर एक अजीब सा एंग्जाइटी और क्रेविंगनेस है आपके पार्टनर से बात करने की, और इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा ठीक है। ये देखो कार्ड तो ये एक्चुअली ये बताने की ही कोशिश कर रहा है कि बंदा प्यार बहुत करता है या करती है, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये पर्सन थोड़े से अनरिलायबल हो जाते हैं। इनकी जो सिचुएशन है ना थोड़ी सी जैसे अनसर्टेन हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, इसीलिए इस तरह का व्यवहार इन्हें देखने को मिलता है आपकी तरफ से और आपको इनकी तरफ से देखने को मिलता है। ये थोड़ा थोड़ा दोनों में है, क्योंकि प्यार जो है एक दूसरे की आदत भी डाल देता है। इमोशंस एक दूसरे के साथ सबसे पहले जो आदत खराब डालते हैं वो डालते हैं बात करने की। ब्रेन को उस तरह की चीज़ों की आदत हो जाती है, मन को उस तरह के विचारों को सुनने की, उस व्यक्ति की आदत हो जाती है। तो ये वहाँ आदत की वजह से इस तरह का हो रहा है, और आई एम श्योर जिनके साथ ऐसा हो रहा है बहुत अच्छे से कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। अगेन नंबर 7 की एनर्जी आई है, आपको किसी से एडवाइस लेनी चाहिए। ये इस समय में जो है एडवाइस लेना बेस्ट है, लेकिन ये एडवाइस किसी एक्सपर्ट की होगी तो ठीक है, अदरवाइज आपको कोई आपका करीबी बहुत अच्छी एडवाइस नहीं देगा, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बातचीत करने की क्रेविंग है, क्योंकि ये इमोशनली आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। किसी ना किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ये परेशान है। हो सकता है किसी तरह का रफ फ्रेज चल रहा हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ज़्यादा, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ऐसा हो रहा हो। आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का ऑब्स्टेकल है, और जब तक आप इसे क्लियर नहीं करोगे तब तक सिचुएशन एज इट इज़ बनी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी आप दोनों के बीच में, चाहे बातचीत हो, चाहे एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत हो। आप में से अगेन नंबर 4 की एनर्जी आई है, ठीक है। आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का डिसऑनेस्टी का लेकर बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना, कहा सुनी हो सकती है, या ये इस वक्त आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्राइम कंसर्न चल रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप इनको चीट कर रहे हो,
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप इनको छोड़ के चले जाओगे या आपके जीवन में कोई और है। आप बहुत लोग से बातें करते हो, आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है, या फिर आपको भी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना उस पर कहीं ना कहीं अब एक अजीब सा शक हो गया है। ये आप दोनों की एनर्जीज हो सकती हैं, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर की ही हो। आप में से ज़्यादातर लोगों को इस वक्त अपने पार्टनर पर एक अजीब सा शक है। इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर से सबसे पहला शक आपको यही आ रहा है कि मेरे अलावा ये कहीं और तो नहीं है। ठीक है, आप मेल है या फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी ही रखें। तो यहाँ आप दोनों के बीच में ना एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है एक दूसरे को लेकर प्यार की, रदर इनसिक्योरिटीज ने जगह ले ली है रिलेशनशिप में। आपके किसी सवाल का जवाब यहाँ पर मुझे नो में नजर आ रहा है आपके पार्टनर की साइड से। अब हो सकता है अवेयरनेस और डिसऑनेस्टी को लेकर यहाँ पर कुछ नो हो, देखेंगे क्लैरिफिकेशन में क्या है। अगेन यहाँ पर जो है ओके, यहाँ नंबर 2 की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा नजर आता है ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, किसी तरह का दिक्कत आपके बारे में ना, आप किसी से बात कर रहे हो या अपने पार्टनर के बारे में आप किसी से बात कर रहे हो, आपके जीवन में थोड़ा सा गॉसिपिंग वाला जो है सिनेरियो हुआ है, या तो आपने किया है या आपको लेकर किसी ने किया है, ऐसा कुछ यहाँ नजर आता है। नंबर 8 की एनर्जी है, किसी तरह के ऑब्स्टेकल सक्सेस में, बातचीत में, गॉसिपिंग में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मिसफॉर्च्यून भी कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखता है सडनली आपके पार्टनर ने बात बंद की, एकदम से आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसी सिचुएशन दे दी जहां से बाहर निकलना आपके लिए समझ नहीं आया कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, एक अजीब सा नेगेटिव सिचुएशन, जैसे बीच में कोई छोड़ देता है, सिचुएशन को जानबूझकर खराब कर देता है। ठीक है, 2 मोर कार्ड्स। ओके, पहला ये कार्ड आया है। इस कार्ड में जो है एक प्लेफुलनेस एनर्जी वाला टाइप का दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको एडमायर तो करते हैं, पर इन्हें आपसे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना आपको इनसे पड़ता है। ठीक है, किसी एक का सफ़र ज़्यादा होता है ना रिलेशनशिप में, तो ये आपके पार्टनर का थोड़ा सा कम, आपका ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। अगेन नंबर 8 की एनर्जी है। आज की एनर्जीज थोड़ा सा मिरर करते हुए मुझे दिख रही हैं। ठीक है, 4 है, 7 है, 8 है। ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट हो सकता है, कोई विजिट हो सकता है, कोई इनविटेशन हो सकता है, कुछ ना कुछ बातचीत, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिख रहे हैं। फाइनेंशियल कोई सक्सेस हो सकती है। बॉटम से अगर मैं देखूँ, टॉप से अगर मैं देखूँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ आ रही है, और ऐसा दिखाई देता है इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए, इस रिलेशनशिप को खराब करने के लिए किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। आपके जीवन में किसी ने गॉसिपिंग की है, इस रिलेशनशिप के बारे में बातचीत हुई है, इस रिलेशनशिप का शायद किसी को पता लगा है, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि जिसकी वजह से सिचुएशन आपको थोड़ा सा टॉक्सिक हो गई और मैनेजेबल नहीं हुई। आज की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है। अब आप में से जिसके साथ कनेक्ट कर रही है, आप बिल्कुल इसको समझ पाएंगे। जिनके साथ कनेक्ट नहीं कर रही है, आपके लिए ये हो सकता है ना हो, है ना। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसी एनर्जीज आज आई हैं ऐसी एनर्जीज क्यों आ रही हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी अगर कुछ और नंबर मुझे दिखेंगे, आई विल टेल यू। स्मॉल वरीज कैसी हैं? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है पता नहीं आप इनसे मिलोगे, ये आपसे मिलेंगे, कुछ चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी। पैशनेट है आपके पार्टनर आपको लेकर, इस चीज़ को लेकर भी है, आपको हैंडल कैसे करें इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा वरी है, सिचुएशन को, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करें इस चीज़ को लेकर थोड़े से वरी हैं, और इन्हें ऐसा लगता है आप भी कुछ हद तक थोड़ा सा इन चीज़ों की टेंशन ले रहे हो। आज के दिन की एनर्जी, ठीक है, या जब भी वीडियो आपके सामने आएगी तब की। ठीक है, यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी हो सकती है। अगेन जो नंबर 4 आया था, इसमें क्या है, कैसी डिसऑनेस्टी? यस, आपका डिसऑनेस्टी को लेकर कोई झगड़ा हुआ है, आप दोनों के बीच में किसी तरह के क्लैशेस हुए हैं, अग्रीमेंट्स डिसअग्रीमेंट्स में बदल गए हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, नंबर 5 हो सकता है, आप जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हो, एक्वेरियस हो सकते हो, या आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइन या नंबर ये हो सकते हैं। क्या ऐसा है जिसका आंसर नो में आ रहा है? आपके पार्टनर, आप सोचो, इनिशिएट लेंगे आपसे बात करने का, या आज के दिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर, आप अपनी गलतियों को वो समझ नहीं रहे हैं, चाहे मेल है या फीमेल, पर हाँ अपने दिल को, दिमाग को, जो भी इन्हें ठीक लग रहा है उसे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ ईगो थोड़ा सा नज़र मुझे नहीं आ रहा आज। ठीक है, ऑल राइट। अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है।
ये कार्ड क्या कह रहा था, जिसमें आ रहा था कि आपके पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर आपको लेकर इतने इमोशनल हैं कि ये आपके साथ लव रिलेशनशिप कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। या आपसे एज में थोड़ा यंग हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। शायद 2 या 3 साल का फर्क मिनिमम हो, अदरवाइज 5 या 6 साल का हो सकता है। आपके पार्टनर जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं। कनेक्शन आप दोनों का काफ़ी जेनरस मुझे आज दिखाई दे रहा है। सनफ्लावर्स की एनर्जी है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पार्टनर भविष्य में आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। मैरिज ये आपसे करना चाहते हैं। नंबर 1, नंबर 9, क्या ऐसा है आपके पार्टनर में जो थोड़ा सा लव सिकनेस वाला टाइप का आ रहा है, अनरिलायबल आ रहा है, थोड़ा फिकल माइंड सेट आ रहा है, एक अजीब सा अफेक्शन है और समझ नहीं आ रहा कि ये क्या इंडिकेट करना चाहता है, बातचीत करने की क्रेविंग जैसा, ये सब क्यों है? थर्ड पर्सन की वजह से ही है। आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। नंबर 3 की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके बीच में कोऑपरेटिव सिचुएशन नहीं है एक दूसरे के साथ। यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, यहाँ पर सेलिब्रेशन के दौरान कोई जेलसी हो सकती है, यहाँ पर एक अननेसेसरली स्टकनेस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कैसा गिफ्ट है, कैसा अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन और पार्टी और समथिंग क्या हो सकता है? ये आपके ऑफिस में हो सकता है, ये किसी गैदरिंग में हो सकता है, कहीं मिलने में हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन में हो सकता है। आपके पार्टनर में स्टबर्ननेस और ईगो है, ये इनके नेचर में है, ठीक है। यहाँ मुझे एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है आप ही खाली कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो वक्त के साथ, आपके पार्टनर तो हैं ही। तो यहाँ इस तरह की एनर्जीज भी अच्छी दिख रही हैं। तो आपके पार्टनर मतलब बहुत कॉन्फिडेंट होकर आपसे मिलेंगे, अपनी बात को बहुत अच्छे से रखेंगे आपके आगे, अपने एस्पेक्ट्स को बहुत क्लियर रखेंगे। इसके अलावा इनका जो कार्मिक कनेक्शन आपके साथ है, जो चैलेंजिंग कनेक्शन आपके साथ है, उसको भी कहीं ना कहीं ये समझते हुए थोड़ा सा नज़र आएंगे। तो अगेन यहाँ पर लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉन्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कैसे ऑब्स्टेकल्स हैं इनके और आपके बीच में, कैसी गॉसिपिंग है? देखो, मुझे ऐसा लगता है यही कर रहे हैं गॉसिपिंग, वो ऐसी है, वो वैसी है, या वो ऐसा है, वो वैसा है, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर हैं ये ही कर रहे हैं थोड़ी सी गॉसिपिंग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एक सिक्योरिटीज थोड़ी सी खराब हो रही है रिलेशनशिप में ना। आप जब किसी अपनों से डिस्कस करने की बजाय एक्सपर्ट से डिस्कस नहीं करते हो, तो वो बात थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। थोड़ी सी इस तरह की एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी, कोई मेजर तो नहीं है। हाँ भाई देखो, अगर झगड़ा और ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो बिल्कुल मेजर ये हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और इसको जो है आप थोड़ा सा संभालने की कोशिश करो। अगर आपके पार्टनर और आप एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो आपस में बात करके चीज़ों को ठीक करो। अब अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, किसी थर्ड पर्सन जो आपके फ्रेंड है उनकी वजह से आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, वो पर्सन आप दोनों की चीज़ें ठीक करा दे, ये 1 या 2 बार हो सकता है। इसके अलावा इसका होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्या ऐसा है जो डेंजरस है या मिसफॉर्चुनेट दिखाई दे रहा है? आपका प्यार। आपका प्यार, अगर आप इसी तरह के इनसिक्योरिटीज़ में रहोगे, आपको नहीं समझ आएगा कि हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनानी है आपके पार्टनर को भी और आपको भी, तो फिर ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। आपके करियर और अपने करियर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ समवेयर नॉट इन अ गुड स्टेट, ऐसा दिखाई देता है अभी। और थोड़ा सा मेहनत करके सिचुएशन को ठीक और बेहतर करना ज़रूरी है, अच्छे भविष्य के लिए, साथ होने के लिए, मे बी आफ्टर मैरिज एक अच्छी हैप्पी लाइफ के लिए, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप मेल मुझे सुन रहे हैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने करियर पर ही फोकस रखें तो अच्छा रहेगा। ये लॉन्ग टर्म में आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार मोहब्बत को जोड़े रखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा करियर भी बहुत ज़रूरी है जिस पर्सन को आप देख रहे हो। अनसेटल्ड करियर में फैमिली नहीं मानने वाली है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। स्पेसिफिकली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की यहाँ पर एनर्जी है और एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की, ठीक है। ये कार्ड क्या कह रहा है, किस तरह का आपके पार्टनर और आपके बीच में एडवाइस को लेकर प्रॉब्लम आई है? क्या ऐसा हुआ है जो ऑब्स्टेकल था, दिखा रहा था? क्या है ये कार्ड? आपके पार्टनर ने ना, पहले क्या होता था, आप अपने पार्टनर से सब कुछ पूछ कर काम कर रहे होते थे, सब कुछ आप उनसे डिस्कस करते थे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। जैसे जैसे आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, जैसे जैसे आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा दूर जाने शुरू हुए, जैसे जैसे आपके पार्टनर आगे बढ़ने की बजाय एक लिमिटेड दायरे में आपसे दूर हो गए, तो आपने इनसे कुछ पूछने की बजाय किसी और से पूछ लिया। आपने जो है इनको तवज्जो देने की बजाय किसी और से बात कर ली। क्यों? क्योंकि आपको अपनी रिस्पेक्ट भी यहाँ पर रखनी थी, किसी के लिए ये सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है।
तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप जो है पहले सब कुछ इन्हें बताकर भी करते थे। लेट्स से एडवाइस को छोड़ भी दिया जाए, डिस्कशन को भी अगर देखा जाए, तो भी आप जो इनसे पहले पूछ कर करते थे ना, वो आपने पूछ कर नहीं किया, बताया भी नहीं, आपने जो आपको ठीक लगा आपने वो कर लिया। तो आप में वो इंडिपेंडेंसी देखी जब इस पर्सन ने, तो इनको लगा ये क्या हो गया। तो इन्होंने जो आपके साथ एकदम से कट ऑफ किया, सिचुएशन कुछ थोड़ी सी खराब हुई, तो आप दोनों का डिस्कशन लेवल खत्म हो गया, इस वजह से ऐसा हुआ। हालांकि आप काफ़ी परेशान हुए, इमोशनली ब्रेकडाउन हुए, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी दिख रही है मुझे, मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी है। तो ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में इमोशनल लेवल जब बहुत हर्ट हुआ, उसके बाद ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं खराब हुई। उसके बाद आपने चीज़ों को छोड़ा, चलो जी ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस विद ईच अदर, एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, डिस्कस भी नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते क्योंकि शायद ब्लॉक सिचुएशन में हैं आप। तो इस कारण से आपने अपने हिसाब से चीज़ों को देखा या कहीं और अपना माइंडसेट थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश किया। ये आपके कोई दोस्त, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कार्ड क्या कहना चाहता है, कैसा एडमायरनेस है, कैसी प्लेफुलनेस एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। मंगल का अंगारक दोष दिखाई देता है आप में से किसी के लिए, मुझे प्रोमिनेंटली ये चैनलाइज भी हो सकता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो है, दिक्कतें हैं, अनसर्टेनिटी है। एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो सभी ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं यहाँ पर। कुछ ना कुछ हिडन रहा, अनसर्टेनिटी रही इस। अच्छा, आप में से जो लोग थोड़ा सा भी किसी यंग पर्सन से डील कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर मे बी मैरिड लाइफ, खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो भाई इनसे शादी वादी कुछ नहीं होने वाली है। ये पर्सन जो है कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ईगो रहेगा। ये पर्सन के साथ आगे बढ़ना, कुछ कहना सुनना बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, इनकी खुद की लाइफ में थोड़े से मुझे इश्यूज नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से ऐसी सिचुएशन दिख रही है। सो यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रुथ आप दोनों के बीच में आया है। हो सकता है आप कोई मैरिज करना चाहते हो, कोई और सिचुएशन आप देखना चाहते हो, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसमें आपके पार्टनर को आपकी सिर्फ बात मानकर आगे थोड़ा सा बढ़ना था। वो सब सिचुएशन कुछ हद तक हो सकता है जैसी चल रही थी वैसी ना जाकर कुछ और गई हूँ, ठीक है। तो आज की रीडिंग काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही थी मुझे आप लोगों के लिए। अगर मैं टॉप से यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर बहुत क्लियर एक चीज़ दिखाई देती है कि कुछ ना कुछ आपके पार्टनर मिलकर बातचीत करके आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ बदलाव ज़रूर हो सकता है, ये अभी नहीं भविष्य में होगा। इस बदलाव में मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पार्टनर समझेंगे इस बात को कि क्या और कैसे जो है सिचुएशन को ठीक करना है और मैनेज करना है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं। क्या है इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में, लेट्स सी। कोई कम्युनिकेशन करेंगे, कोई बातचीत करेंगे, अपनी गलतियों को तो समझते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ चीज़ों को मैनिफेस्ट करके थोड़ा सा आपकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कुछ हद तक थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में, जैसा कि मुझे वहाँ भी दिख रहा था, मैंने आपको कहा था किसी तरह का कमिटमेंट और स्टेबिलिटी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप कपल हो, आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए आपको छोड़कर, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो रिमूव हो जाएगी, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ही अपनी साइड से डिसीजन लेंगे। स्वीट होम की नज़र आ रही है एनर्जी, तो आपके घर में, आपके पार्टनर के घर में किसी तरह की बातचीत शादी को लेकर कुछ ना कुछ एक दूसरे की तरफ कम्युनिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जहाँ भी आपके साथ डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जो भी आप दोनों के साथ सिचुएशन चल रही है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी, फॉरवर्ड होते हुए मुझे नज़र आ रही है। बात आपकी जहाँ पर स्टक रही थी ना अभी तक, वहाँ पर स्टक नहीं रहेगी और आगे आने वाले समय में मैरिज या कमिटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। अगर इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि ये चीज़ें हो। आप दोनों के बीच में किसी तरह का कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर को लेकर डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों के बीच में फाउंडेशन बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं चारों तरफ। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको फेस करना पड़ेगा रिलेशनशिप में साथ होने के लिए। नेक्स्ट एक्शन में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई चाइल्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउडी मूवमेंट्स होंगे तो क्लैरिटी उतनी नहीं होगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कमिटेड रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर भविष्य में आपके साथ
बहुत जेन्युइन अप्रोच में आगे हो सकते हैं। किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं और आप सिंगल हो, या आप किसी तरह के ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपके जीवन में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको किसी एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए जो सिंगल है आप ही की तरह, ठीक है, आप बिफोर मैरिज देख रहे हो या आफ्टर मैरिज, आफ्टर डिवोर्स और एनीथिंग, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में कोई ना कोई बहुत जल्दी लॉयल टाइप के पार्टनर बहुत जल्दी आने वाले हैं। किसी के लिए सिग्निफिकेंट है। आप में से किसी के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्टॉकिंग भी यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ऑल आई कैन से कि आज की रीडिंग बहुत अच्छी मुझे आप लोगों के लिए लगी। लेट्स सी कि आपके पार्टनर के और आपके बीच में क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पर हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या ब्लेसिंग्स हैं। आपके लिए इस रिलेशनशिप में डिवाइन मैसेज क्या है ब्लेसिंग्स से भरा। लेट्स सी आपके लव रिलेशनशिप में डिवाइन मैसेज क्या है और आपके पार्टनर के में क्या है। तो एक आपके लिए है और एक आपके पार्टनर के लिए है। आपके लिए है 2 ऑफ जॉय, ये आप लोगों के लिए आ रहा है। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में द 2 ऑफ जॉय की एनर्जी को, हैप्पीनेस को देखना चाहते हैं। तो यस, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है, ठीक है। अगर आप कपल हैं तो भी आपके पार्टनर आपसे शादी के लिए सोच सकते हैं। अगर आप आफ्टर मैरिज देख रहे हैं तो भी यहाँ पर मैरिज का कंसर्न बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आप ही के पास रहेंगे, कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। आज की एनर्जी ऐसी है। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर आ रहा है हॉल ऑफ फेम। हो सकता है किसी तरह का फेम आपके पार्टनर को आने वाले टाइम में मिलने वाला है। ये आपको स्पाई डेफिनेटली कर रहे हैं। किसी तरह का कोई मान सम्मान, कोई प्रतिष्ठा आने वाले समय में आपके पार्टनर के लिए बहुत बहुत तेज़ी से आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ यहाँ पर आते हुए मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों के लिए एक कॉमन एडवाइस ये है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हैं तो बस सिर्फ पॉजिटिव सोच से एक दूसरे से बात कीजिए। ये जो डिस्कनेक्ट की एनर्जी है, खास करके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, उनको थोड़ा सा भी इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर बार बार एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि आपके पार्टनर की निगाहें हैं आप पर, ये आपको जो है ज़रूर देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, या जो भी आप दोनों का जो है अदरवाइज वे है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का, ये बहुत ज़्यादा उस पॉइंट पर आपके साथ कनेक्टेड है। तो ऑल आई कैन से इस पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कीजिए। लाइव सेशन में आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ का मिनिमम सुपर चैट है। आप सुपर चैट करके भी प्रायोरिटी बेसिस पे आपके क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। अदरवाइज लाइव सेशन इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। आई एम हेयर टू गाइड यू ऑल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद एनी। जय श्री राम।